नमस्कार मित्रों, हमारी चैनल वी ट्रेडर्स पे आपका स्वागत है। आज हम डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, जो मार्केट में बहुत ही पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसे यूज करके आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो जनरली तीन टाइप की डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, दूसरी लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है और दूसरी ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। तो सबसे पहले हम डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न है ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे नीचे जो बॉडी होती है वो एकदम छोटी होती है, और जो उसकी ऊपर की साइड निकली हुई उसे वीक भी हम कंसीडर कर सकते हैं और उसे हम शैडो भी बोलते हैं। वो बहुत लंबी होती है, तो उसे हम ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक अप ट्रेंड जाने के बाद उसे डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करती है। दूसरी हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। वो सिमिलर सेम ही होती है, उसकी बॉडी भी छोटी होती है और उसकी जो नीचे की साइड निकली हुई विक, और उसे हम शेडो भी बोलते हैं, वो बहुत लंबी होती है, तो उसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं। ये एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करती है। तीसरी हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न है लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। जो उसकी बॉडी जो होती है वो बीच में होती है और उसकी ऊपर की साइड भी वीक निकली होती है और नीचे की साइड भी उसकी वीक निकली होती है, तो उसे हम लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं। ये एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में भी कन्वर्ट करती है और ये एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में भी कन्वर्ट करती है। तो हम तीनों को किस तरीके से यूज करना है वो सीखते हैं, उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न थी ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसे यूज करने के लिए हमें एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड के बाद उसका फॉर्मेशन आखिर में बॉटम पे होना चाहिए, तो हम उसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कंसीडर कर सकते हैं। एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर बॉटम पे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो उसके हाई के ऊपर हमें एंट्री बनानी है, उसके लो के नीचे हमें एसएल रखना है, और उसके बाद मार्केट में प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। दूसरी हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न थी ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो उसे यूज करने के लिए हमारे पास एक अप ट्रेंड होना चाहिए। अप ट्रेंड के बाद टॉप पे हमारी ग्रेवस्टोन डोजी की फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर टॉप पे ग्रेवस्टोन डोजी की फॉर्मेशन होती है अप ट्रेंड के बाद, तो मार्केट में प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। और जैसे अप ट्रेंड में कोई ग्रेवस्टोन डोजी बनती है तो उसके लो के नीचे हमें एंट्री बनानी है और उसके हाई के ऊपर हमें स्टॉप लॉस रखना है। अब हम तीसरी कैंडलस्टिक लॉन्ग लेग डोजी को यूज करना किस तरीके से वो सीखते हैं। तो लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करने के लिए ये एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड के बाद भी इसका भी फॉर्मेशन बॉटम पे होना चाहिए। अगर बॉटम पे इस कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है और जैसे उसके हाई के ऊपर मार्केट निकलता है तो मार्केट में एक प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं और उसके लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है। तो इसे यूज करने के लिए एक डाउन ट्रेंड में बॉटम पे उसका फॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे उसके ऊपर प्राइस निकलता है तो प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो जो लॉन्ग लेग डोजी है वो एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में भी कन्वर्ट कर सकती है। तो लॉन्ग लेग डोजी एक अप ट्रेंड के बाद भी अगर टॉप पे फॉर्मेशन होती है तो उसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो एक ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो लॉन्ग लेग डोजी, जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करती है और डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में भी कन्वर्ट करती है। तो हम एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं अभी सभी कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो सबसे पहली हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न थी ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हमने यहाँ पे बीटीसी का चार्ट ओपन किया हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो मैंने आपको कहा था कि एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पे अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन होती है तो उसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पे एक डोजी कैंडलस्टिक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। जैसे उसकी फॉर्मेशन होती है तो उसके हाई के ऊपर हमें एंट्री बनानी है और उसके लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है। और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, वो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा होगा, उसी तक हम अपना पहला टारगेट इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का एग्जाम्पल था। अब हम ग्रेवस्टोन डोजी का एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो मैंने आपको ग्रेवस्टोन डोजी को भी बताया था कि एक ग्रेवस्टोन डोजी जो है एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पे उसका फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पे ग्रेवस्टोन डोजी का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे टॉप पे ग्रेवस्टोन डोजी का फॉर्मेशन होता है तो उसके लो के नीचे हमें एंट्री बनानी है और जो उसका हाई होगा वहां पे हमें अपना स्टॉप लॉस इनिशिएट करना है। जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा वहां तक हम अपना पहला टारगेट इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये था ग्रेवस्टोन डोजी का एग्जांपल। अब हम लॉन्ग लेग डोजी के एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि लॉन्ग लेग डोजी जो है वो ट्रेंड को
अप रिवर्स करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड में बॉटम पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। जैसे ही लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन होती है तो उसके हाई के ऊपर हमें एंट्री बनानी है और उसके लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है। जो हमारा पहला रजिस्टेंस होगा उसी के आसपास हम अपना टारगेट रख सकते हैं। ये एक इकलौती ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो दोनों ही ट्रेंड को रिवर्स करती है, एक डाउन ट्रेंड को भी अप ट्रेंड में कन्वर्ट करती है और एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करती है। तो अब हम अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करती है इस डोजी कैंडल लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, तो उसका भी एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड के बाद टॉप पे लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। जैसे ही टॉप पे लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन होती है तो उसके लो के नीचे हमें एंट्री बनानी है और उसके हाई के ऊपर हमें स्टॉप लॉस रखना है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वहां तक हम अपना पहला टारगेट इनिशिएट कर सकते हैं। तो लॉन्ग लेग डोजी ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो दोनों ही साइड मार्केट में रिवर्स करती है। तो मैंने ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है, उसे किस तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं लाइव मार्केट में, ये सब मैंने आपको सिखाया है। अब हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।